श्री सिद्धि माँ, जानिए इनके बारे में आप भी। बाबा नीम करोली महाराज की विरासत संभालने वाली ये चमत्कारी माँ कौन थी? जीवन धन्य हो जाएगा आपका भी। बाबा नीम करोली महाराज के चमत्कार और किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज आप हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि महाराज की ब्रह्मलीन होने के बाद वो शक्तियाँ किसके पास थीं, सिद्धि माँ कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था और माँ को देवी के किस अवतार का रूप माना गया है। करीब 92 साल की उम्र में सिद्धि माँ का 28 दिसंबर साल 2017 को नैनीताल के मल्लीताल प्रसाद भवन के आवास तीर्थम में महाप्रयाण हो गया था। बाबा की उत्तराधिकारी बनी सिद्धि माँ। बाबा नीम करोली महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिष्या सिद्धि माँ बाबा जी की उत्तराधिकारी बनी, जिसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर की पूरी व्यवस्था खुद संभाली। सिद्धि माई को भक्तों ने वही सम्मान दिया जो उनकी बाबा जी के प्रति भक्तों की श्रद्धा होती थी। बताते हैं कि ब्रह्मलीन होने से पूर्व बाबा ने सिद्धि माँ के लिए एक पंक्ति लिखी थी। माँ, जहाँ भी तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। सिद्धि माँ बाबा के देह त्याग के बाद भी अक्सर कहा करती थी कि महाराज जी अब भी हमारे बीच ही मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद की बुआ जया प्रसाद द्वारा लिखी गई बुक में भी इसका जिक्र किया गया है। मंगलवार शनिवार को कैंची धाम में भक्तों को दर्शन देती थी सिद्धि माँ। बाबा नीम करोली महाराज की अनन्य शिष्या उत्तराधिकारी रही सिद्धि माँ हर सप्ताह शनिवार मंगलवार को कैंची धाम में भक्तों को दर्शन देती थी। लोगों का ये मानना है कि नीम करोली महाराज साल 1973 में ब्रह्मलीन होने से पहले अपनी सारी अलौकिक शक्तियाँ को सिद्धि माँ को सौंप कर चले गए। कैंची धाम के सेवक शेखर कांडपाल बताते हैं कि 1940 के आसपास नैनीताल में महाराज जी का पहली बार आगमन हुआ था। तब वो सिद्धि माँ को कात्यायनी देवी कहकर बुलाते थे। अल्मोड़ा में सिद्धि माँ का जन्म हुआ। उनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और सिद्धि माँ के परिवार में 8 बहनें थीं और उनकी शादी नैनीताल के तुलाराम साहू के साथ हुई थी। उनके पति बाबा नीम करोली के परम भक्त थे, जिसके बाद वो भी बाबा की भक्त बन गई और पति के निधन के बाद बाबा की सेवा के लिए उन्होंने घर परिवार को त्याग कर दिया और उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हैं। सिद्धि माँ ने ऋषिकेश में आश्रम बनवाया। सिद्धि माँ ने ही 1980 में ऋषिकेश में आश्रम बनवाया था। बाबा नीम करोली महाराज के देश दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम और अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी में ताउस आश्रम है। दिसंबर 2017 में सिद्धि माँ के ब्रह्मलीन होने पर उनकी भी भव्य प्रतिमा स्थापित कर अलग पूजा कक्ष बनाया गया है। 28 दिसंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है। तो दोस्तों, ये थी सिद्धि माँ। सुमिरन कर ले मेरे मना, सिद्धि माँ हमेशा सुमिरन कर ले मेरे मना भजन गाती थी। बुजुर्ग भक्तों के अनुसार नीम करोली महाराज जब भी खाली होते थे तो सिद्धि माँ से उक्त भजन को बजने को कहते थे। इस दौरान यहाँ माहौल आस्था से सराबोर रहता था। हालांकि ये भी माना जाता है कि भजन के दौरान
मंदिर परिसर में मौजूद भक्तों के कष्ट दूर होते थे। भक्तों को तीर्थ यात्रा कराती थी माँ। सिद्धि माँ प्रत्येक वर्ष भक्तों को तीर्थ यात्रा पर ले जाया करती थी। इसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल होते थे। इस दौरान विभिन्न तीर्थ स्थलों पर दल पहुंचता था। वो भक्तों के बीच एक सामान्य महिला के रूप में रहती थी। हालांकि मान्यता तो यह भी है कि नीम करौली महाराज के बाद सिद्धि माँ को भी शक्ति प्राप्त हुई थी। भक्तों को उनके दर्शन मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते थे। किस्मत बदल देने वाले चमत्कारी बाबा नीम करौली महाराज के देश दुनिया में आज भी लाखों करोड़ों अनन्य भक्त हैं। यहाँ तक कि फेसबुक की संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, मशहूर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी बाबा के अनन्य भक्तों में आता है। तो दोस्तों, ये था बाबा के चमत्कार की कहानी कहने वाली सिद्धि माँ की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत ही अचंभित कर रही है। मैं जानती हूँ कि आपके मन को भी ये झकझोर रही होगी, कौन है सिद्धि माँ, कौन है करौली वाले बाबा। तो दोस्तों, आप भी इनके प्रति जुड़ने का प्रयास करें तो आपके भी दुखों का निवारण हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, मुझे भी लगता है कि मैं अभी तक इतने सारे वीडियो डाल रही थी, लेकिन अब आके मुझे ये वीडियो डालने की प्रेरणा पता नहीं कहाँ से मिली और मैंने ये ढूंढा और ये मुझे मिल गया। तो दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।